हेलो दोस्तों, क्या हाल है? एंड वेलकम बैक टू कैड मास्टर. एक्चुअली वी हैड स्पोक अबाउट द एनएक्स स्केचर टूल. सो अभी हम फिर से उसी टूल से स्टार्ट करेंगे. जैसे कि मुझे कमेंट्स और रिव्यू आए थे कि सर स्केच टूल से स्टार्ट कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट इट. यहाँ से हम ये कोई भी, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था स्केचर के, कि कोई भी हम एनएक्स में कुछ भी बनाना चाहते हो, जैसे आप शीट मेटल, मॉडलिंग, स्केचर, सरफेसिंग, whatever you want, so it will start from the new. ओके. उसके बाद आपको कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. तो आप चाहे तो इसे मॉडलिंग में जाए, स्केच में जाए, असेंबली में जाए, शेप स्टूडियो में जाए, किसमें भी जाए, तो आपको स्केच के थ्रू ही जाना पड़ता है. तो सबसे पहले हम मॉडल में दिखाते हैं आपको. आपको स्केच ही बताने वाले, बस मॉडल में रहता है वो. मॉडल में रहता है, शेप स्टूडियो में रहता है. ठीक है. तो मॉडल में रहते हैं. यहाँ से हम नेम, पार्ट का नेम डाल सकते हैं. जैसे कि हमको डालना है स्केचर टू. मैंने डाल दिया. यहाँ पे मैं पाथ सेट कर सकता हूँ, यदि आप करना चाहे तो. जैसे मैंने ई ड्राइव ले लिया. ओके. ओके कर दिया. मतलब जो मेरा जो भी स्केचर या टूल है, या जो भी मैं मॉडल बनाने वाला हूँ, वो ई ड्राइव में जाके सेव होगा, और उस पार्ट पे नाम आएगा स्केचर टूल. टाइम ले रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए जिससे इसको यूज़ नहीं किया हुआ है. ओके. तो ओके. तो हमारा ये यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया है. जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्केच टूल बताने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ स्केच से ही स्टार्ट करूँगा. बाद में ये जो टूल आप देख रहे हैं, ये सारे टूल आपको मैं स्टडी कराऊंगा. तो आप यदि टोटल एनएक्स सीखना चाहते हैं, या फिर एनएक्स के थ्रू डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को, जैसे इस सारे वीडियो को, जैसे शीट मेटल, सारे टूल के बारे में बताने वाला हूँ. शीट मेटल, सरफेसिंग, मॉडलिंग, स्केचर. तो आपको कहीं भी कोई क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं तो. और अब यदि आपको कोई भी डाउट आते हैं, तो मेरी ईमेल आईडी वहाँ पे दी हुई है, या फिर जिस वीडियो में डाउट आता है वहाँ पे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके उसको यहाँ पे आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सेम वही प्रोसेस, हम यहाँ से स्केच ले रहे हैं. ये डायलॉग बॉक्स यूजुअली ओपन होता है. मैंने बताया था आपको ऑन प्लेन, ऑन पाथ. अभी ऑन प्लेन ही बता रहा हूँ. आप पूछ रहे हो सर ऑन ऑन पाथ क्यों नहीं बता रहे? तो ऑन पाथ का क्या होता है कि जैसे कोई मॉडल बनाया जाता है या कोई प्रोफाइल बनाई जाती है, तो उसके ऊपर ऑन पाथ लिया जाता है. ठीक है. तो अभी आपको ऑन पाथ की जरूरत नहीं है. तभी ऐसा नहीं है, हम कर्वो पे भी ये ले सकते हैं, तो वो भी बता दूंगा मैं. मगर अभी पहले हम ऑन पाथ पे ही शुरू करते हैं, क्योंकि हमको स्केच कंप्लीट करना है. ठीक है. सेम वही स्केच प्लेन बताना है हमको, कौन से प्लेन पे स्केच करना चाहते हैं. हमने प्लेन सिलेक्ट कर लिया. ओके. स्केच प्लेन हो गया. यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखा रहा होगा. ओके. ये हो गया, मतलब हमने जो कंस्ट्रेंट दिए वो सही है. ठीक है. ओके कर दिया इसको. टेक्स टाइम, बट एक बार शुरू हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं. What happened? अभी देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि ऐसे क्यों ओपन हुआ है. देखिए, कभी कभी आप एनएक्स स्टार्ट करेंगे, एनएक्स 10 में ये दिक्कत नहीं होती है, एनएक्स 8 में बराबर. तो यहाँ पे देखिए, आपको ओपन इन स्केच इन्वायरमेंट आता है. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप अलाइन हो जाता है. बराबर. और इस ऑटोमेटिक भी अलाइन होना चाहिए, तो इसके लिए भी मैं सेटिंग्स बताऊंगा आपको. ठीक है. अभी देखिए, हम कहाँ तक आए थे. मैंने आपको सर्किल तक बता दिया था. सर्किल के सारे टाइप बताए थे आपको. फिलेट और अभी चैम्फर बताना है. बराबर. अभी मैं क्या करता हूँ, एक कोई पार्ट ड्रॉ करता हूँ. ये कुछ रेक्टेंगल टाइप का मैंने ड्रॉ किया है. अभी देखो, मेरे को कमांड से बाहर आना, तो मैं स्केप दबाऊंगा. स्केप दबाएंगा, ESC जो कॉर्नर में रहता है, टॉप कॉर्नर में. ठीक है. कमांड से बाहर आ गया मैं. अब कमांड से बाहर आने के बाद मुझे क्या करना है, इनको चैम्फर देना है. अब आप बोलोगे सर इसका इसका डायमेंशन भी होना चाहिए. तो इसके डायमेंशन के लिए ना ये रहता है इंफ्रारेड डायमेंशन, और इसका शॉर्टकट देख रहे होंगे आपको, यहाँ पे डी दिख रहा होगा.
तो डी इसका शॉर्टकट है, तो मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसकी डायमेंशन मुझे चाहिए 200, इसकी सिलेक्ट कर ली। इसकी मुझे 300 चाहिए। ठीक है, फिर से मैं इस कमांड से बाहर आने के लिए स्केप दबा रहा हूँ, बराबर। अभी इसको फिट करना है, तो इसमें अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, बराबर। तो अभी आप एक और चीज कर सकते हैं, राइट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और उसको थोड़ा रोल करेंगे, राइट क्लिक को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, आ रहा है फिट, उसमें छोड़ दीजिए। क्लिक राइट, लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक से ही उसको होल्ड करके उस पर लाके छोड़ना है, तो ये अपने आप फिट हो जाता है। ये शॉर्टकट की है। इसके थ्रू क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगा, मतलब स्केच करना। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब इसके बाद क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको मेरे को 1045 का चैम्फर आए। ओके, तो सब नहीं, पहले मैं आपको फिलेट दिखा देता हूँ। फिलेट के लिए भी शॉर्टकट कीज आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एफ दिखा रहा है। आप एफ दबाएंगे तो एफ से अपना अपना शॉर्टकट कीज है वो अपने आप ले लेगा। अब देखिए, इसमें आपको दो मेथड दिख रहे होंगे, एक तो है ट्रिम मेथड और एक है अनट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड का मतलब होता है, आपको ट्रिम मेथड पहले बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको रेडियस, यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है मेरे को कितना रेडियस चाहिए, तो मैंने डाल दिया कि मेरे को 20 का रेडियस चाहिए। ठीक है, 20 का रेडियस दे रहा है। अभी यहाँ पे देखिए ऑटोकैड जैसा दिखाता है, सेलेक्ट और ड्रैग ओवर कर्व टू क्रिएट अ फिलेट और टू सेट ट्रिमिंग टूल। मतलब कि आपको कोई कॉर्नर सेलेक्ट करना है या फिर दो एजेस सेलेक्ट करने जिसके थ्रू ये रेडियस लेगा। तो मैं सबसे शॉर्टकट तरीका है इसका, कॉर्नर सेलेक्ट कर लो। कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया मैंने। अभी ये कभी कभी ऐसा आता है, तो ये क्या होता है, क्विक पिक करने के लिए होता है कि भाई हमसे गलती से कोई ये ना पिक हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन ही चाहिए। तो इंटरसेक्शन मैंने पिक किया, तो ये ले लिया, बराबर। ये अपने आप डायमेंशन ले लिया इसकी कि ये 20 की रेडियस लेगा। ओके, तो अभी 20 की रेडियस लिया। अभी 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 आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई एक रेफरेंस एजेस नहीं आई है। ओके, अभी आप दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, यह होता है अनट्रिम मेथड। अनट्रिम मेथड ले लिया, इसमें भी हम सेम रेडियस लेंगे। सेम रेडियस ले लिया। सेम रेडियस लेने के बाद फिर से हम कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे। कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया, फिर से ये पूछ रहा है हमको इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्शन मतलब कि दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके थ्रू आएगा। ओके, हाँ ये आ गया। अभी अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये सेक्शन में क्या बना है कि जो हमारी लाइन है वो ट्रिम नहीं हो पाई, इन द सेंस कि वो कट नहीं हुई है और रेडियस बना नहीं हुआ पे, रेडियस बन गया है बट कट नहीं हुई है। और यहाँ पे क्या था, हमारी रेडियस बन गई थी और कट भी हो गया था। तो अभी क्या हो रहा है, आप बोल रहे होंगे कि इस चीज का क्या यूज है, इसका क्या मतलब बनता है, हमको जब रेडियस ही चाहिए तो हम वही चीज है। तो क्या होता है, जब आप सरफेसिंग में जाओगे ना तब आपको इस चीज की एडवांटेज मिलेगा। तो अभी आपको इस चीज का यूज नहीं होगा, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, है ना। दूसरा चीज आता है हमारा हमारा आता है चैम्फर। चैम्फर ले लिया। चैम्फर लेने के बाद इसमें देख किस तरह से आता है। सबसे पहले आता है ट्रिम इनपुट कर्व। इसमें भी सेम वैसे ही है। यदि यदि अभी पहले मैं आपको ट्रिम इनपुट कर्व से दिखाता हूँ। पहले डिस्टेंस में सिलेक्ट करना है। डिस्टेंस पहले सिमेट्रिक से बना के दिखाता हूँ। सिमेट्रिक मतलब जो चैम्फर की डायमेंशन बनेगी वो दोनों तरफ से सेम चाहिए, बराबर। यहाँ पे ले लिया मैंने। मैं चैम्फर लेता हूँ 20 का चैम्फर लिया मैंने। ओके, अब 20 का चैम्फर लिया, सेम वही। यहाँ पे वो क्या पूछ रहा बता रहा है, सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन और इंटरसेक्शन टू चैम्फर। मतलब कि हमको इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर दो लाइन दिखाई उनको। तो इससे अच्छा है, सिंपल है, हम इंटरसेक्शन लाइन पॉइंट ही दिखाए। इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाया, आ गया इंटरसेक्शन। ये हमारा 20 बाय 20 का बन गया, बराबर। अभी ये क्या था, यहाँ पे हमने एक चेक मार्क करके रखा था, ट्रिम इनपुट कर्व। इन केस हम यदि ट्रिम इनपुट कर्व नहीं डालते उस केस में क्या होगा, चलो देखते हैं। अभी क्या है, सेम यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। अभी देखिए ये बन गया, ये भी 20 बाय 20 का ही है। बट क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रिम इनपुट कर्व आ गया, मतलब कि भाई हमने अनट्रिम है, मतलब ये अनट्रिम रह गया। तो ये सेम वही चैम्फर वाला ही है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि हमको ये हमको अनट्रिम चाहिए और ये वाला हमको ट्रिम चाहिए था। तो हमने दोनों ऑप्शन आपको शो किए हैं कि भाई अनट्रिम में कैसे करते हैं और ट्रिम में कैसे यूज करते हैं। तो ये अलग अलग है। ओके, अलग अलग यूज कर सकते हैं इसका। अब मैं अंडो जेड किया, आपको डाउन साइड में कंट्रोल जेड दिखा। मतलब मैं जो भी शॉर्टकट कीज यूज करूंगा वो आपको यहाँ पे शो होगी। सो इट कैन हेल्प यू इन बेटर वे। ओके, तो फिर से हम चैम्फर पे जाते हैं। आप बोलेंगे चैम्फर तो हो गया, नहीं नहीं चैम्फर हुआ नहीं। अभी आपको तीन ऑप्शन इसमें और सीखने थे।
अभी आप यदि क्लासेस में जाओगे ना तो वो यूजुअली क्या है, जल्दी उनके कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे ऑप्शंस नहीं बताते, जिसकी वजह से क्या होता है हमको ज्यादा यूज करने में दिक्कत होती है। तो मैं वैसा नहीं करना है, हमको हर एक चीज सीखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिक का असिमेट्रिक कर, असिमेट्रिक मतलब जो चैम्फर की डायमेंशन होगी वो अलग अलग होगी। बहुत बार आप इंडस्ट्री में यूज करते समय आपको चैम्फर अलग अलग टाइप के रहते होंगे, तो वो इस केस में होता है, बराबर। अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस वन, मेरे को डिस्टेंस वन 20 की चाहिए, जबकि डिस्टेंस टू मेरे को कितनी की चाहिए, 40 की चाहिए। और एक और चीज, यहाँ पे लॉक करना मत भूलिएगा, लॉक यदि नहीं करेंगे आप तो क्या होगा कि वो डायमेंशन हिल जाएगी, बराबर। जब मैंने क्लिक किया, अभी देखिए ये जो मेरा बना 40 का बना है, मेरा 20 का बना, बराबर, आ गया मेरा सेम। अब ये क्या है, अनट्रिम अनट्रिम हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था। मैं फिर से ट्रिम सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मेरा ट्रिम हो गया। ओके, तो कुछ इस तरह से होता है असिमेट्रिक का। मैंने अंडो किया फिर से, ओके, फिर से चैम्फर ले रहा हूँ। आपको दो ऑप्शन बता दिए मैंने, सिमेट्रिक असिमेट्रिक और ऑफसेट और एंगल। अभी ये चीज ज्यादातर सिमेट्रिक वाला तो कोई यूज नहीं करता है कंपनी में, जब ड्राइंग में दिखाते हैं तो ज्यादातर वो ऑफसेट और एंगल ही दिखाते हैं। ऑफसेट और एंगल इन द सेंस होता है कि आपको जैसे दिया हुआ है कि 1045 का मेरे को चैम्फर चाहिए, 10 या 2045 का चैम्फर चाहिए। इन केस इसका मतलब है कि उसको 20 का डिस्टेंस और जो दूसरा ये बनेगा उसके बीच में 45 का होना चाहिए, बराबर। तो हम इस केस में इस तरह से लेते हैं। सेम वही चीज करेंगे हम, कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या बन गया, 2045 का चैम्फर बन गया। ये हो गया 20, बराबर। और आपको इसका चैम्फर का डायमेंशन दिखा देता हूँ मैं। अभी देखिए यहाँ पे जाएंगे, आपको एंगल का डायमेंशन मिलता है, एंगुलर डायमेंशन। ये आपका 45 का हो गया, बराबर। कुछ इस तरह से दिखता है ये, मतलब 2045 का। ओके, तो चैम्फर सबको क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। Okay. अगला है हमारा रेक्टेंगल। इसका शॉर्टकट कीज है आर, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आर लिखा आ रहा है। अब ये आप तीन मेथड से बना सकते हो, यहाँ पे मेथड होता है और इनपुट होता है, अलग अलग चीजें हैं। रेक्टेंगल मेथड, अब ये टू पॉइंट मेथड है, मतलब कि आप एक पहला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिखाई देखिए ये चीज, यदि इनकेस आप भूल जाते हैं मेथड, कभी कभी क्या होता है जो पहली बार कैड यूज कर रहे हैं और उन्होंने इससे पहले कभी कैड यूज नहीं किया है, तो उनको इन चीजों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिलेक्ट उसमें क्या कीजिए कि ये पढ़ा कीजिए, तो आपको और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। कि जैसे यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल, मतलब फर्स्ट पॉइंट वो पूछ रहा है कि कहाँ पे ड्रॉ होगा आपका। तो मैंने क्या किया, क्लिक किया, यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट अ पॉइंट टू क्रिएट ए रेक्टेंगल, अब वो पूछ रहा है कि आपने फर्स्ट पॉइंट तो बता दिया, अब दूसरा पॉइंट बताया कि आप कहाँ पे क्रिएट करना है, तो मैं दूसरा पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये दूसरा पॉइंट आ गया मेरा। ओके, तो ये मेरा रेक्टेंगल होगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाया रहता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे टू पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे एक और दो दिख रहा होगा कि आप एक ऊपर ड्रॉ करेंगे, दो नीचे रहेगा, बराबर। ये तीन पॉइंट है, मतलब पहला दूसरा तीसरा ड्रॉ करेंगे। और ये भी थ्री पॉइंट मेथड है, बड़े सेंटर पॉइंट मेथड से है, बराबर। तो ये तो टू पॉइंट मेथड से बना दिया मैंने। अब ये देखिए कुछ कभी कभी क्या होता है कि अपना हमारा जो रोलर रोलर है अपना माउस का, उसके कभी कभी गलती से दब जाता है और इस तरह से हो जाता है। उस केस में हम उसको ओरिएंट कैसे करें, तो उसके लिए एक सिंपल मेथड है हमारा, राइट क्लिक करने का और यहाँ पे देखिए स्केच टू ओरियन, ओरियन टू स्केच दिख रहा है, इस पे छोड़ देने का। मतलब क्या होता है, इस पे यहाँ पे लाके छोड़ देना है हमको, जिससे क्या होगा कि वो स्केच में ओरिएंट हो जाएगा। छोड़ दिया, ये स्केच में ओरिएंट हो गया। ओके, अभी दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा मेथड बाय थ्री पॉइंट। अब ये क्या करूंगा मैं एक क्लिक किया, ये दूसरा किया और ये मेरा बन गया रेक्टेंगल। आप बोलेंगे अब सर इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे तो हमारा टू पॉइंट बेटर था। तो भाई टू पॉइंट बेटर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर यदि एनएक्स वालों ने ये कुछ दिया तो कुछ एडवांटेज के हिसाब से दिया होगा। अब उसका एडवांटेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मान लीजिए ये कोई मेरी शीट है, अब यहाँ पे मुझे क्या है, मुझे ऐसे रेक्टेंगल ना होके ये रेक्टेंगल जो है ये मुझे ऐसे टेढ़े चाहिए, तो उस केस में कैसे बनाएंगे,
तब मैं इनका यूज करता हूँ। अब मैं क्या लूंगा, इसको लूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा, बराबर है ना। अभी अभी यदि मैं इसको ऐसा ड्रॉ करने के लिए आपको बोलूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बनाओ इसको, फिर रोटेट करो, उसके डायमेंशन दो, इससे अच्छा है इसको ही ले लो, है ना। तो ये कुछ इस पर्पज से दिए हुए हैं, अलग अलग पर्पज है सबके। अब ये सेंटर पॉइंट आ रखा है, ये है। अभी क्या होता है कभी कभार, अब आप बोलोगे अब ये दो का समझ में आ गया, तीसरा क्यों दिया हुआ है, एग्जैक्टली डाउट तो बनता ही है। अभी क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सर्किल है, बराबर। अब सर्किल का आउटर एरिया आपने को दिखाना है, तो उसमें उस केस में क्या किया जाता है, इसका सेंटर ये देखिए। आप बोलोगे इसका सेंटर कैसे आ रहा है, तो ये तो अभी तो मैंने इसे सेंटर से बनाया, तो आपको पता चल गया कि इसका सेंटर यही है। अब मैं इसका सेंटर क्या है थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, मैं इसका सेंटर यहाँ पे ले लूँ। अब इसका सेंटर दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, ओके, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या है, ये देखिए आपको ये स्निपिंग टूल दिखेंगे, स्निपिंग टूल को हमेशा ध्यान रखना, ये जो है ये आपको एंड पॉइंट सिलेक्शन के लिए काम आता है, ठीक है। पहले तो एंड पॉइंट, अभी यहाँ पे यदि सेंटर मार्क सिलेक्ट है तभी सेंटर मार्क सिलेक्ट होगा, इसे ऑटो कैड में रहता है, ओके। तो मैं ये कर रहा हूँ, इस पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, इस पे क्लिक नहीं किया मैंने, सिर्फ इस पे लेके गया, मेरे को ये सेंटर दिख गया यहाँ पे, बराबर। अगर मैं सेंटर पॉइंट चेक मार्क हटा देता हूँ तो अभी देखिए क्या होगा, अभी ले रहा हूँ तो इसका सेंटर मार्क अभी तो फिलहाल के लिए आ रहा है, क्योंकि हमने सेंटर मार्क मेथड लिया हुआ है। अभी देखिए, ठीक है, मगर ये लेता नहीं है बराबर, उसके सेंटर से आता नहीं है। देखिए मैं भी ये ले भी जाता हूँ, तो इसका ये सेंटर एग्जैक्टली आया है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं रहता है, तो इसलिए आप स्निपिंग टूल लेके ही काम कीजिए। ले लिया मैंने, ठीक है। अभी क्या है, इसका इसका अभी एंड पॉइंट से अपने को बनाना है, तो एंड पॉइंट अपने को दिख नहीं रहा है, सिलेक्शन ले रहा है क्या यहाँ पे, नहीं ले रहा है, क्योंकि ये देखिए स्निपिंग टूल आपको ऑफ है। क्वाड्रेंट पॉइंट अपन ने हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अभी देखिए इसके क्वाड्रेंट पॉइंट लेगा हूँ, दिखा रहा है क्वाड्रेंट पॉइंट, आपको आपको गोल गोल सर्कल में 4 डॉट दिख रहे होंगे, तो इस टाइप से क्वाड्रेंट पे आ गए, बराबर। सेम यहाँ पे भी क्वाड्रेंट पे ही हमको बनाना है, सिलेक्ट कर लिया मैंने, बराबर। तो ये कुछ इस तरह से मेथड होता है इसका, बराबर। तो एक क्वाड्रेंट पॉइंट के थ्रू बना सकते हैं। जब आप इन चीजों को सरफेसिंग में ले जाएंगे ना, तब आपको ये चीज समझ में आएगी, इसके एडवांटेजेस ज्यादा समझ में आएंगे। अब आती है हमारी स्टूडियो स्प्लाइन। स्टूडियो स्प्लाइन बोलो या पॉलीलाइन बोलो, एक ही चीज है, बराबर। तो स्टूडियो स्प्लाइन, इसका शॉर्टकट की है एस, ठीक है। स्टूडियो स्प्लाइन ले रहा हूं मैं। स्टूडियो स्प्लाइन हम कितने तरीके से बना सकते हैं, थ्रू पॉइंट से और बाईपोल से। थ्रू पॉइंट, पहले थ्रू पॉइंट से बता देते, थ्रू पॉइंट हो गया। अब इसमें पूछता है पॉइंट लोकेशन, हमको एक पॉइंट लोकेशन लगेगी। पैरामीटराइजेशन, कितना पैरामीटराइजेशन होगा कि कितने पॉइंट से वो बनेगा, बराबर। और बाकी चीजें भी है, तो एक एक चीज हम क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। आपको ऐसे बता दूंगा तो सब सर के ऊपर से निकल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे पहले पूछा है वो पॉइंट लोकेशन, ठीक है, पॉइंट लोकेशन दे देते भाई। यहाँ पे देखिए कि हमको पूछ रहा है कि कौन से प्लेन में बनाना है, तो एक्स वाई प्लेन में बनाना चाहता हूँ मैं, एक्स वाई प्लेन में ले लिया, बराबर। तो यहाँ पे देखिए WCS मूवमेंट ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, जेड प्लेन आ गया। अब स्पेसिफाई पॉइंट ये सिलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो क्या है, डॉट आपका आप बना रहे कहीं और कहीं कहीं और प्लेन में बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट दिखाया, देखिए पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दूसरा पॉइंट दिखाया, ठीक है, 2 पॉइंट आ गए, ये यहाँ पे देखिए। और ये G0 G1 G2 G3 आप टेंशन मत लीजिए, इनके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ले लिया, अब ये चौथा, पांचवा, बराबर। ये कुछ इस तरह से आ गया, बराबर। अभी यहाँ पे देखिए हमने इसको क्लोज का ऑप्शन नहीं दिया है, बराबर। ये कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे यदि क्लोज का ऑप्शन दे दूँ तो ये क्लोज हो जाएगा इस तरह से। अगर क्लोज आप भी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। मैच नॉट यदि करेंगे तो देखिए मैच नॉट लेता है ऐसे। आपको कुछ डाउट इसमें एक दिख रहा है क्या क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पे दिखा रहा है डिफाइनिंग डाटा ऑफ स्प्लाइन कैन नॉट बी रिटेन, स्प्लाइन विल बी स्टोर बाय पोल्स टाइप। अभी आपको यदि इसमें कंस्ट्रेंट दिखाने हैं तो इसमें हमको बाय पोल से बनाना पड़ता है। समझ में आ रही है ये चीज, कुछ इस तरह से बनता है। तो हम इसमें ज्यादा डीप ना जाके अभी इसको ही स्टडी करते हैं, ठीक है। ये बाईपोल्स वाला फंक्शन में आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले तो आप हम इसको कस्टमाइज करना सीखते हैं। अभी देखिए इसका यूज क्या है, हमने कैसी किसी भी तरह से इसको बना दिया, बनाने के बाद हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, देखिए अपने हिसाब से।
और ये पॉइंट्स का ये फायदा होता है कि भाई जितने ज्यादा पॉइंट रहेंगे ना उतना प्रेसिजन ज्यादा रहता है इसमें। ओके, ओके कर दो इसको। तो ये बन गया हमारा स्केच। ओके, कुछ इस तरह से रहता है। तो ये बाय पॉइंट के थ्रू बन गया। अब हम ड्रॉ करेंगे बाय पोल के थ्रू। बाय पोल में जाएंगे। अब बाय पोल में क्या रहता है, इसमें पोल डिफाइन किया जाता है। प्लेन तो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है ही, स्पेस बाय पोल। ये देखिए इसमें अभी आपको ये डाउट हो रहा है कि हमने 3 पॉइंट लिए फिर तक नहीं, तब भी नहीं इसने कर्व दिखाया। जैसे ही चौथा पॉइंट लिया उसके बाद कर्व दिखाना शुरू किया। वो इसलिए मेरे भाई कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रखा है 3 डिग्री सिलेक्ट कर रखा है। तो 3 डिग्री में दिखाता नहीं, जैसे ही चौथी डिग्री में हम जानना शुरू करते हैं तब जाके हमको दिखाना शुरू करता है। ठीक है, अभी आपको मैं 5 डिग्री से बना के दिखाता हूँ। 5 डिग्री हो गया। अभी देखिए ये 5 डिग्री तक नहीं दिखाएगा हमको। सॉरी, हमने यहाँ पे बाय पोल नहीं लिया। 5 ले लिया, 1 2 3। अभी यहाँ पे दिखा रहे 3 more पोल आर नेसेसरी टू क्रिएट ए स्प्लाइन, दिख रहा है। अभी देखिए 1 2 3 4 5, 5 को हो गए। अभी जैसे ही मैं छठा क्लिक करूंगा उसमें कर्व दिखने लग जाएगा। ये देखिए कर्व दिखने लग जाएगा। अभी आप बोलोगे इसका क्या यूज है, तो भाई इसका भी यूज होता है। ये देखिए ये क्या होता है, ज्यादा प्रिसाइज यूज करने के लिए हो जाता है। जैसे कि आप यदि ऑटोमोटिव डिजाइन में यदि जाते हो, या फिर आप क्या बोलते हो उसको, ट्रिम बॉडी, या फिर BIW में जाना है चाहते हो, एक्सटीरियर ट्रिम इंटीरियर ट्रिम, तो उसमें ज़्यादा यूज होता है कि भाई उसमें कर्व एकदम ज़्यादा प्रिसाइज लगते हैं। तो उस केस में इसका यूज किया जाता है। ओके, कुछ इस तरह से कर्व बनता है। तो आपको आपको क्लियर हो गया स्टूडियो स्प्लाइन कैसे बनाया जाता है। ओके, तीसरा रहता है, फिर उसके बाद आता है पॉइंट्स। ये पॉइंट्स भी बहुत यूजफुल होते हैं जब आप 3D लोकेशन के लिए बनाते हैं। जैसे कि हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फिर हम इस यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको। बराबर, कुछ इस तरह से, इस तरह पॉइंट का यूज होता है। ये भी आपको सिखाऊंगा पॉइंट का यूज भी कैसे होता है। सिर्फ पॉइंट अभी सिर्फ ड्रॉ करने सिखाया मैंने आपको। अब इसके बाद आता है अब जैसे स्केच क्रिएट करना, यहाँ तक हो गया। पॉइंट से यहाँ तक होता है स्केच क्रिएट करना। और ये जो होता है ये मॉडिफिकेशन टूल्स है सारे, ऑफसेट कर्व, पैटर्न कर्व, मिरर कर्व, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम सीखे ये मैं आपको अगले वीडियो में सिखाता हूँ। ओके, सो तो प्लीज आप यदि स्केच टूल को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे पहले वाले वीडियो और इस वाले वीडियो को अच्छे से फॉलो करें और अच्छे से देखें। और कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।